Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को ऐसा कराता हूँ डेट इक्विटी रेशियो का, जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन देंगे और उससे ये बताना है कि डेट इक्विटी रेशियो पे किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रही है, कम हो रही है या कोई चीज। इस तरह का पहले मैंने तुम्हारे को करंट रेशियो में भी कराया। ये लिखा है स्टेट विद ट्रांजैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट अफेक्ट द डेट इक्विटी रेशियो। और आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन दी जाएंगे, जैसे ये आपके सामने है। डिविडेंड प्रपोज किया, टैक्स की पेमेंट करी, राइट शेयर इश्यू किए और बैंक से लोन लिया या बैंक से ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये बात करने से पहले जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आप अपने माइंड में फॉर्मूला चला लें। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए अगर मैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज और दिस इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डिविडेंड प्रपोज्ड। अगर मैं डिविडेंड प्रपोज करूंगा, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक सेकंड में लिख लेता। डिविडेंड प्रपोज करूंगा, लेट अस अज्यूम जैसा कि 2:1 है ना, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारी 20,000 रुपए की डेट था और 10,000 रुपए की करंट लायबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमारा आंसर 2:1 आया। अब जो चेंजेस करूंगा इसी के अंदर आपको चेंजेस करता नजर आएगा। डिविडेंड प्रपोज किया, डिविडेंड जब भी प्रपोज करूंगा बच्चों तो मेरे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे और प्रपोज डिविडेंड बढ़ जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे, शेयर होल्डर फंड्स रिड्यूस हो और प्रपोज डिविडेंड बढ़ जाएगा, वो भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो में मुझे डेट और इक्विटी को ही दे। सो प्रॉफिट मेरा रिड्यूस हुआ, शेयर होल्डर फंड मेरे रिड्यूस हो गए और उधर से करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट लायबिलिटी का मुझे कुछ नहीं करना। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने फीचर 20,000 बाय 5,000, दैट मींस आंसर 4:1 आ गया। तो रेशियो मैंने वो क्वेश्चन जब आपको कराया था तब भी बताया था कि बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सिर्फ एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन में आपको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताना है। जितनी मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ ये सारा काम बेसिकली आपने वहां पर शो लिखा। आप सिंपल लिखना है, डिविडेंड प्रपोज्ड विल इंक्रीज डेट इक्विटी रेशियो बिकॉज whenever dividend is proposed, it will be a reduction in shareholder funds in form of profits and it will create current liability. Therefore, equity will reduce and debt equity ratio increase हो जाए। ठीक है, इस तरह से लिखना। ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, आप अपने लिए समझे, इसको रफ में करके देखें। ये एग्जामिनेशन में दिखाने की जरूरत नहीं, कहीं वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत है, रफ में अपना काम। ठीक है, राइट। नंबर टू पार्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। बच्चों पेमेंट ऑफ टैक्स में आप एक करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 के डेट और 10,000 के शेयर होल्डर फंड्स। जब टैक्स पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस, उधर से करंट एसेट रिड्यूस। ना डेट पे कोई चेंज, ना इक्विटी पे कोई चेंज। और ये बात जो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ यही चीज आपको वहां पर इंग्लिश में है, जैसे भी आपकी लैंग्वेज आपको। द पेमेंट ऑफ टैक्स will decrease the current liabilities and current assets, but it is not having any impact on debts or even on equity. Therefore, debt equity ratio will not change, remains intact 2:1. ठीक। नंबर 3, I think राइट शेयर्स लेने वाला है पार्ट। Yes, issue of right shares। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स में बच्चों इट्स जस्ट लाइक जैसे हमने शेयर्स इश्यू किए, तो बच्चों एक तरफ कैश बढ़ेगी और एक तरफ इक्विटी बढ़ेगी। सो इक्विटी में हमारा अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज। डेट पे तो कोई फर्क आना नहीं, इक्विटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से रेशियो डाउन हो जाएगी। फोर्थ है टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक
हमारे डेट को बढ़ा देगा बच्चों। लोन मीन्स लॉन्ग टर्म लोन। हमारी इक्विटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना मेरी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, ना ही मेरा कोई रिजर्व एंड सरप्लस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो रेशियो इंक्रीज हो जाए। एंड लास्ट पार्ट, रेजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट जाएगा, ना हमारे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, उससे पैसा आएगा वो करंट एसेट। सो डेट इक्विटी रेशियो में चेंज, समझिए, ना डेट पे ना इक्विटी पे किसी नहीं। सो बेसिकली आपको वहां पर ये पॉइंट्स को कोट करना होता है और वहां पर एक्सप्लेन करना होता है लैंग्वेज। ओके।